3 किलो सोना टॉयलेट के अंदर छिपा करके लाया। आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे ऐसे तरीके लोग अपनाते हैं सोना लेकर के आने के लिए, और उसमें भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 3 किलो सोना। 3 किलो सोना टॉयलेट के अंदर जो अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर लगाया जाता है, उस स्पीकर के पीछे 2 अलग अलग पैकेट्स में 3 किलो सोना रखा हुआ था, जिसकी कीमत तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़े अजीब तरीके से यह सोना लाया गया, और बड़ी बात यह है कि सोना जो लेकर के आने वाला शख्स था, यानी जो सोने का मालिक था या फिर जो सोने को लेकर के आ रहा शख्स था, वो लवारिस छोड़ करके भाग गया। यह खबर निकल करके सामने आई है अहमदाबाद से 12 जून 2026 को, और 12 जून 2025 को इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ था। 1 साल पहले इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ी दुर्घटना हुई, और ठीक 1 साल बाद में 12 जून 2026 को इसी एयरपोर्ट पर 4 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया। अब उसकी नियत क्या थी, कैसे उसने किस तरीके से सोना जो है वो लेकर के आया, और उसके बाद में कैसे वो इस सोने को बाहर निकालना चाहता था, पूरा खेल मैं आपको बताऊंगा। और यह भी आपको बताऊंगा कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो आप कितना सोना ला सकते हैं, कितना सोना लेकर के आएंगे तो आपको कितना चार्ज देना होगा, यानी कस्टम ड्यूटी देनी होगी, और कितना सोना आप ला सकते हैं जिस पर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। और अगर आप चोरी छिपे सोना लेकर के आते हैं और अगर आप फंस गए तो कितना लंबा जा सकते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इस खबर के अंदर आप आखिरी तक जरूर देखिए, आपको कई सारी ऐसी जानकारी देखने को मिलेगी जो वाकई आपको लगेगा कि वाकई बड़े बड़े शातिर चोर हो गए हैं। सबसे पहले तो जरा ये तस्वीर देखिए, ये इंडिगो की फ्लाइट थी जो कि दुबई से अहमदाबाद आ रही थी। दुबई से अहमदाबाद आने वाली इंडिगो की इस फ्लाइट के अंदर 12 जून को जैसे ये फ्लाइट लैंड होती है, कस्टम के अधिकारियों को किसी से गुप्त सूचना मिलती है, यानी टिप मिलती है, और कस्टम के अधिकारी वो केबिन के पास में पहुंच करके जांच करने लगते हैं। और जैसे ही उन्होंने जांच की, उन्होंने पाया कि टॉयलेट के पास में लगे हुए अनाउंसमेंट स्पीकर के पास में ये सोना छिपा करके रखा हुआ था, और इसमें सोने के बाकायदा बिस्किट वो आपको नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में ये सोने के बिस्किट रखे हुए थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि 24 कैरेट सोना था, ये 24 कैरेट 99% बिल्कुल शुद्ध सोना, और उसके 24 बिस्किट थे। 24 कैरेट सोने के 24 बिस्किट, और वो काले रंग की टेप से चिपका करके रखे हुए थे, स्पीकर के पीछे रखे हुए थे। और जो लाने वाला शख्स था वो महिला थी या पुरुष था, जो भी समझिए, उसकी मंशा यही रही होगी कि ये फ्लाइट, इंडिगो की फ्लाइट जब डोमेस्टिक फ्लाइट बन करके जाएगी कहीं और, तो इसी फ्लाइट में फिर से अपना टिकट बुक करवा करके और फिर यहां आकर के वॉशरूम के अंदर और इसको खोल करके और फिर इसके बाद में लेकर के निकल जाएंगे। कई फ्लाइट्स ऐसी होती है जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं, और उसके बाद में वो फ्लाइट आगे जाकर के वो डोमेस्टिक फ्लाइट में तब्दील हो जाती है। जैसे कि कई आपने रेल देखी होंगी, वो जा रही है दिल्ली से पटना के लिए, सुपरफास्ट होती है, लेकिन पटना से वो झारखंड जाते जाते पैसेंजर बन जाती है। उसमें कुछ और डिब्बे जोड़ दी जाते हैं, और वही ट्रेन जो सुपरफास्ट का काम कर रही थी, वही ट्रेन फिर जो है वो कुछ और डिब्बे के साथ में पैसेंजर बनकर के झारखंड धनबाद तक जाएगी, और धनबाद से फिर उसके बाद में वापस पटना, और फिर पटना से फिर सुपरफास्ट बनकर के दिल्ली। ऐसे ही प्लेन में भी होता है, कई प्लेन वो इंटरनेशनल ट्रेवल करती हैं और उसके बाद में वही प्लेन डोमेस्टिक बन जाती हैं। अगर आप इंटरनेशनली कहीं से यात्रा करके आते हैं, मान लीजिए कि आप दुबई गए थे, ये दुबई से ही प्लेन आ रहा था, अगर आप दुबई जाते हैं और दुबई से वापस अगर आप आते हैं तो एग्जिट के समय पर भी आपका सारा सामान चेक होता है, आप क्या क्या लेकर के आए हैं सब कुछ चेक होता है। जबकि
अगर आप डोमेस्टिक दिल्ली से पटना अगर आप ट्रेवल करते हैं तो दिल्ली से एंट्री के टाइम पर आपकी सारी तहकीकात होगी, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। लेकिन पटना में एग्जिट करते टाइम पर आपका कुछ भी चेक नहीं होता है। पटना में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको पहुंचना है, आप एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतर करके एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद में आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि आपकी जो ट्रॉली बैग है वो बैलेट नंबर 3 पर आ रही है और आपको बैलेट नंबर 3 पर जाना होता है। बैलेट नंबर 3 पर जाकर के आप खड़े होंगे, आपका ट्रॉली बैग घूमते हुए आएगा, आप वो बैग उठाएंगे और उसके बाद में सीधे एग्जिट करके निकल जाएंगे। कहीं कोई आपसे चेकिंग नहीं होती है, कहीं आपको वो बैग किसी भी मेटल डिटेक्टर के अंदर भी नहीं डालना है, मशीन के अंदर भी नहीं डालना है। और अगर आपके पास में ट्रॉली बैग भी नहीं है तो आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपकी फ्लाइट आएगी और आने के बाद में आपकी फ्लाइट, उसके बाद में आप सीधे एग्जिट करके निकल जाइए। यही तरीका जो है वो बहुत बार तस्करी करने वाले लोग अपनाते हैं। और आपने अगर नेटफ्लिक्स पर अगर एक मूवी देखी हो, इमरान हाशमी की एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई बाकायदा, कई उसमें पार्ट्स हैं और उसमें तस्करी उसका नाम है और उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट वो डोमेस्टिक बनती है और जब डोमेस्टिक बनती है तो पर्टिकुलर सीट के नीचे या कहीं पर किसी भी जगह पर सोना छुपा करके रख दिया जाता है और जो दूसरा पैसेंजर आता है, एक पैसेंजर आएगा वो दुबई से और मुंबई तक लेकर के आ जाएगा या दुबई से अहमदाबाद तक लेकर के आ जाएगा और उसके बाद में वही फ्लाइट जब अहमदाबाद से पटना जाएगी तो डोमेस्टिक बन गई वो। तो अहमदाबाद से कोई आदमी फिर उसमें चेक इन करेगा यानी चढ़ेगा और उसके बाद में पटना में जाकर के उतर जाएगा। तो जो अहमदाबाद में चढ़ा था कोई व्यक्ति, तो अपना नॉर्मल कोई भी सामान लेकर के आया था, उसने चेकिंग करवाई और उसके बाद में फ्लाइट के अंदर ही वो सीट के नीचे से निकाल लेता है, सीट के नीचे से निकाल करके और अपने बैग में रख करके और उसके बाद में पटना में आराम से बिना किसी चेकिंग के, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहा था, तो आराम से वो निकल जाएगा। और शायद ये जो चोर था इसने भी हो सकता है कि ये नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देख ली हो और उसके बाद में दिमाग लगाया हो कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसा ये तरीका इनका बहुत पुराना हो और बहुत पुराने तरीके, बहुत पुराने समय से जो है ये लोग करते रहे हों लेकिन पकड़े गए हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब ये पकड़ा गया, ये मामला जब पकड़ा गया, जब कस्टम के अधिकारियों को टिप मिली, उसके बाद में मामला पकड़ा गया, तो उसके बाद में कोई भी पैसेंजर उस प्लेन में जितने भी सवार थे, किसी ने भी जो है वो हाँ भरने से इनकार कर दिया कि सोना मेरा है। अगर आप सोने पर अगर अपना क्लेम कर देते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो आप बिल दिखाइए और बिल दिखा करके जितनी भी उस पर कस्टम ड्यूटी बनती है वो आप भर दीजिए और उसके बाद में आप सोना लेकर के चले जाइए। जैसे यहां पर 24 कैरेट सोने के 24 बिस्किट ये लोग लेकर के आए थे, 3 किलो सोना था। हालांकि उसमें कैटेगरीज होती है अलग अलग कि आप कितना सोना लेकर के आ सकते हैं। तो आप उसमें सोने का अगर बिल दिखा देते हैं कि दुबई से मैंने फलां जगह से, फलां मॉल से, फलां व्यक्ति से ये सोना इतने रुपए का खरीदा है, मैंने इस तरीके से ट्रांजैक्शन किया था, तो उसके बाद में आपको कस्टम ड्यूटी उस पर पे करनी रहती। 15% 18% जो ड्यूटी लगेगी वो आपको भरनी है और उसके बाद में आप वो सोना लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उसमें लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप 50 किलो लेकर के आ जाए, उस पर कस्टम ड्यूटी भर के निकल जाए। हालांकि उसमें फिर पैसा दिखाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 50 किलो सोना आपने अगर खरीदा तो वो पैसा कैसे आपने पे किया, वो भी आपको जवाब देना पड़ता है। यहीं पर लोग जो फंस जाते हैं और इसीलिए लोग तस्करी का रास्ता अपनाते हैं। क्योंकि भारत में कई बार ये कहा जाता है कि टैक्स सिस्टम वही इतना जटिल है कि वही जो है वो लोगों को ब्लैक मनी की तरफ धकेल देता है। क्योंकि आप सीधे रास्ते से अगर चीजें करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब ये सोना जो पकड़ा गया है, लावारिस सोना है ये, अब इसका होगा क्या? तो लावारिस अगर कोई सोना होता है, कहीं पर अगर सोना मिलता है, कोई छोड़ करके भाग जाता है या कोई बैग ऐसा होता है जिस पर कोई क्लेम करने के लिए तैयार नहीं है, तो पहले तो पुलिस या जो कस्टम की जो अधिकारी होते हैं वो उसको सीज कर लेते हैं। सीज करने के बाद में बाकायदा जांच होती है, सीसीटीवी फुटेज वो चेक किए जाते हैं। और यहां पर भी यही होगा कि जितने भी लोग वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर गए होंगे, उनसे सबसे जो है वो सीसीटीवी के आधार पर जांच की जाएगी कि भैया आप गए थे, फिर आपके बाद में ये मैडम गई थी, फिर आपके बाद में ये सर गए थे, फिर आपके बाद में ये आंटी गई थी। सबसे जांच होगी और अगर सब लोग कहेंगे कि नहीं हमारा सोना नहीं है,
या सबका रिकॉर्ड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो तस्करी में पहले शामिल रहे हों, तो ऐसे में फिर वो सोना जो है वो सरकार जब्त कर लेती है। फिर वो सोना चला जाता है भारत सरकार के हिस्से में, और भारत सरकार के हिस्से में जब सोना जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि सोना सरकार उसको नीलाम करवा देती है कि बाहर से जो सोना आया है, और उस सोने को जो है वो नीलामी के अंदर रखा जाता है, और नीलामी में अगर उसकी बोली लग जाती है, कोई खरीद लेता है, तो पैसा जो है सरकार के खाते में जमा हो जाता है। और अगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर उस सोने को गला करके और दूसरा उसका कोई रूप दे करके या बड़ा ब्रिक्स बना करके, और भारत का जो रिजर्व सोना जहां पर रखा हुआ होता है या जो एजेंसियों का सोना जहां पर रखा हुआ होता है, वहां पर वो सोना जमा हो जाता है। उसका सारा पैसा वो भारत सरकार के खाते में चला जाता है, कस्टम अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता है। ये भी अपने आप में जो एक बड़ा एक लूप होल है कि अगर कस्टम अधिकारियों को सोना पकड़ने का कमीशन अगर मिले, उसमें भी ब्रैकेट्स हैं कि कितना सोना आप अगर पकड़ते हैं तो कितना आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर बार आप पकड़ेंगे और आपको हर बार रिवॉर्ड मिलता रहेगा। रिवॉर्ड में भी आपको एक तय लिमिट जो आपके पास में रहती है। तो ये तरीका है। अब इसके बाद में जो है वो अखबारों में निकाला जाएगा, कानूनी रूप से जो है इसको नोटिस चिपकाए जाते हैं कि फला दिन फला फ्लाइट में ऐसे ऐसे सोना मिला है, क्या किसी का वो सोना है, जो आपको दिखाई देता अखबारों के अंदर छोटा छोटा कॉलम में, तो उस तरीके से दिखाई देगा। और अगर कोई नहीं होगा तो फिर उसको जमा कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर सोना कोई बिना चोरी के अगर लेकर के आना चाहता है तो कितना सोना ला सकते हैं। अगर आप किसी देश में किसी मुल्क में रहते हैं, मान लीजिए दुबई में ही अगर आप रहते हैं, 6 महीने आपको हो गए हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, तो आपको स्पेशल छूट मिलती है। अगर 6 महीने से ज्यादा समय से आप दुबई में रह रहे हैं और फिर सोना लेकर के आते हैं तो आपको स्पेशल छूट मिलती है सोना लाने पर। और अगर मान लीजिए कि आप 2, 4, 10 दिनों के लिए दुबई घूमने के लिए गए हैं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बाकी अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। दुबई का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। आप अगर दुबई घूमने के लिए गए, सोना लेकर के आते हैं, तो 1 लाख रुपए का सोना महिलाएं वो ड्यूटी फ्री ला सकती हैं, और पुरुष 50,000 रुपए का सोना वो ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। जैसे, और उसमें शर्त यह है कि आपको गहने लेकर के आने हैं, आप बिस्किट नहीं ला सकते हैं, उसमें गहने लेकर के आने, ज्वेलरी के ऊपर 1 लाख रुपए तक छूट मिलती है। आप गए हैं दुबई और दुबई में आपने सोने की चेन ले ली या कोई अंगूठी आपने ले ली, ब्रेसलेट ले लिया, 1 लाख रुपए की कीमत का अगर है, महिला के पास में है, ड्यूटी फ्री रहेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, केवल बिल दिखाना है और आप लेकर के जा सकते हैं। ऐसे ही पुरुष के साथ में होता है। और अगर मान लीजिए कि पुरुष ने अगर 1 लाख रुपए की चेन खरीदी है तो 50,000 रुपए तक तो फ्री रहेगा, 50,000 रुपए पर उसको जो है कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ऐसे ही महिला के लिए अगर आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का खरीदा है तो 1 लाख रुपए तक का तो फ्री रहेगा, बाकी के 3 लाख 2 लाख रुपए पर आपको कस्टम ड्यूटी देकर के आप वो लेकर के जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सोने को लेकर के भारतीयों का एक लालच हमेशा से रहता है। और अभी जब सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सोना मत खरीदिए, और उसके बाद में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है तो तस्करी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर कोई वैसे अगर सोना लेकर के आना भी चाहे 1 नंबर के अंदर यानी व्हाइट में, तो वो महंगा पड़ता है। अब उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ गई तो ज्यादा पैसा उसके लिए खर्च करना पड़ता है, और ऐसे में तस्करी का रास्ता खुल जाता है और तस्करों की खूब मौज हो जाती है। क्योंकि डिमांड तो अभी भी है मार्केट में, और जो 1 नंबर का सोना है वो बहुत महंगा हो गया है। तो ऐसे में ये जो तस्करी करके लेकर के आते हैं उनकी चांदी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये शख्स जो है वो पकड़ा गया है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।